हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनमेहा एंड अभी एक्चुअली आया है कि शायद जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है जिसके बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो 15 जून को ही होगा। और आई थिंक 2 सेट्स में होगा, तो इवन मेरा भाई भी प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। तो वो कल रात में मेरे को बोल रहा था कि यार फिर से ना बेकार कर रहे हैं, दो शिफ्ट्स में कर रहे हैं, पार्शलिटी है, ये तो अच्छी बात नहीं है, एंड अगेन वी आर गोइंग टू सफ़र एंड ऑल दैट। तो देखिए, दिस इज़ ट्रू, एवरीथिंग इज़ ट्रू कि ना लेट काउंसलिंग, डेट शिफ्ट कर देना, बार बार पोस्टपोन कर देना, 2 शिफ्ट्स में करना, एक डिफ़िकल्ट होना, एक ईज़ी होना एंड एवरीथिंग। मतलब मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था, नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था एंड 3 दिसंबर 2015 को दिया था, मुझे अभी भी याद है। और मेरे टाइम में आई थिंक 2 सेट्स थे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ऐसा कुछ सेट था। तो मैं तो सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मेरी नींद नहीं खुलती, तो मैं दोपहर वाला सेट लिया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू दोज थिंग्स, बिकॉज आई हैव, एक्चुअली आई हैव। तो द थिंग इज़, देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कहीं पार्शलिटी होगी, कहीं कुछ होगा, पॉलिटिक्स होगा, किसी और को फेवर कर दिया जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ काट ली जाएंगी। और अभी ये बस शुरुआत है। आज जैसे रेजिडेंसी में जाओगे, जब आप पीजी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्पैरिटीज़ होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, द डर्टी चीप पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, कि आप ज़्यादा एबल हो, आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, बट किसी और को चांस दे दिया जाएगा ड्यू टू सेवरल रीजंस एंड एवरीथिंग। तो माई थिंग इज़ कि आप इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कितने शिफ्ट्स होंगे, कितने क्या करेंगे, कैसे टेस्ट होगा, क्या करेंगे, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके बारे में सोच के परेशान होने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आपको परेशान होंगे, मैं होती तो मुझे भी होता, मुझे भी हुआ था, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो आप ना, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना अपने काम पे फोकस रखो। जैसे मुझे ना एक टेनिस प्लेयर है जो बहुत रिनाउंड, राफेल नडाल, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आई रीड थिंग्स विच ही सेज। तो उनका ये है कि जब भी मुझे डाउट आता है ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से अच्छे से नहीं होगा, मैं मैच हार जाऊँगा, तो मैं जाता हूँ कोर्ट में और ज़्यादा रिगरसली प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, व्हेन आई एम डूइंग दैट वर्क, तो मेरे दिमाग में ना ये डाउट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव ब्रॉट द फोकस फ्रॉम डाउट्स टू द वर्क। तो आपको जब भी ऐसा फील हो ना कि यार बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे फिर से नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स साइड हो जाएंगे, मैंने फालतू में ड्रॉप ले लिया, आप इन सब चीज़ों को ना चलने दो। ऐसा सोचो कि कहीं किसी और के दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर लाइक कि बेटा, तेरे को जो दिमाग को बोलो कि बेटा तेरे को जो सोचना है तू सोच, इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं जा रहा हूँ पढ़ने और जीटी देने। आप जाओ, आप अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको रोना आ रहा है, आपको सैड फील हो रहा है, आप वहीं पे बैठ के रहो, रोते रहो, रोते रहो, पढ़ते रहो, रोते रहो, पढ़ते रहो। सैड फील हो रहा है, छोड़ना नहीं है, कुर्सी नहीं छोड़नी है, बस इतना याद रखो। मुझे अभी भी याद है, मेरे आज भी जो नोट्स हैं, जो पीजी प्रिपरेशन के टाइम के, उसमें ना कई कई जगह पे टीयर ड्रॉप्स हैं, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैं रोती थी, मैं इतना परेशान हो जाती थी कि मैं रोती थी कि मेरा नहीं होगा, कैसे होगा, फलाना ढिमकाना, सबके साथ होगा। तो आई वुड क्राई ऑन माई नोट्स, बट आई वुड नॉट लीव माई चेयर। सो मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं बन रही हूँ, बट स्टिल आई हैव बीन सक्सेसफुल इन वॉट आई हैव ट्राइड। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको रोना आ रहा है, आपको मरने का मन हो रहा है, जो करने का मन हो रहा है, आप उस चेयर और टेबल से आप उठोगे नहीं, वहीं पे बैठोगे।